Today in trigonometric functions, now our first topic is domain and range of trigonometric functions. तो अगर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द साइन एंड कोसाइन अगर आप देखेंगे तो वी ऑब्जर्व फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स. तो नाउ फ्रॉम the definition of sin x and cos x, we observe that for each real number x के लिए आप करेंगे -1 is smaller than sin x is smaller than 1. ये होता देखो ये साइन एक्स जो आपको देखो. एंड अगर आप cos x के लिए देखेंगे आपको देखो cos x के लिए ये क्या होगा, ये भी आपका -1. दिस -1 इज स्मॉलर देन cos x इज स्मॉलर देन इक्वल टू ये 1 हो जाता है. इससे 10 डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू sin x एंड y इज इक्वल टू आपका देखो डोमेन के लिए y इज इक्वल टू sin x और y इज इक्वल टू cos x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r के लिए आपका ना देखो दिस इज. एंड जो रेंज होगी, रेंज ये डोमेन होगी आपका देखो ना, तो रेंज इज द इंटरवल -1 कमा ये 1 हो जाएगी आपको दिस इज ये हो जाती है ये साइन. और अगर कॉसेक है, अगर y इज इक्वल टू कॉसेक x होता है, अगर y देवे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 अपॉन sin x, क्योंकि cosec x एंड sin x बोथ आर द रेसिप्रोकल आपके होते हैं. अगर जैसे आपको बोल दिया अगेन y इज इक्वल टू, अगर किसी ने somebody cosec x तो फर्स्ट ये आपका कन्वर्ट होगा 1 अपॉन sin x में आपका दिखाना, क्योंकि क्या हो गया ये sin x इंटू cosec x इज इक्वल टू आपका 1 होता है. दिस इज द, इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म. ये रेसिप्रोकल होता है आपका नाम है ऐसे क्या तो ये हो गया s आपका नाम जैसे x इज सच दैट x क्योंकि रियल नंबर है आपका ना देखो x इज नॉट इक्वल टू n पाई. साइन में आपका n पाई होता है आपका ना देखो दिस इज and belongs to आपका नाम z आपका इंटीजर्स आपका ये हो जाता. एंड जो r है दिस इज रेंज सेट इज आपका हो जाएगा y such that y belongs to आपका r, y is smaller than equal to -1 और 1 is smaller than equal to 1. ये आपका ऐसे इसमें ऐसे सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, डोमेन आपका उसका सेक का भी आप निकाल सकते हैं बनाने का ऐसे. 12 अब ये जो आपने ये पूरा किया, अगर आप इसको क्लीनली अगर आप टेबल में बनाएंगे आपको एक क्लियर आपका नाम तो ना fx can be understood by the following table से आप इसको आराम से समझ सकते हैं. ये आपका नाम इसमें फॉलोइंग टेबल से आप इसको समझ सकते हैं. जैसे आपका दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज आपका सेकेंड क्वार्टर, दिस इज आपका थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज आपका फोर्थ क्वार्टर. तो नाउ
इसमें अब आप जो करेंगे आपका नाम देखो दूसरा, यहाँ आपका यू राइट ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका साइन, ये आपने कॉस लिख दिया, देखिए दिस 10 कॉट सेक और कॉसेक। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इसका फॉर्मेट यही होता है। 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपका साइन कॉस टेन हो गया, उसकी ट्रिब्यूटिव्स हो गई आपका ना, तो टोटल मिला करके आपका जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कहते हैं आपका नाम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कहां से करेगा, फ्रॉम 0 टू आपका 1 करेगा। अब आप कहेंगे कैसे, मेरी समझ में नहीं आए, तो देखो ना साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 0, 1/2, ओ मैंने ये 1/√2, √3/2। तो देखो साइन, देखिए साइन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 है, हाँ ये 1 है। अब आप कॉस में अगर आप आते हैं, देखो कॉस, तो कॉस इट्स 1, इट्स √3/2, द सेम वैल्यूज। नाउ ये आपका आंसर, इसका मतलब ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो कॉस आपका देखो ना डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। क्लियर। इफ यू कम टू द 10 0 आपका 1/√3, 1 √3 इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब 10 आपका क्या करेगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू आपका इंफिनिटी हो जाएगा। वही आपका कॉट में होगा, तो कॉट में आपका डिक्रीज, डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 0 हो जाएगा, इंफिनिटी टू 0। माई हैंड इज पेनिंग, माई फिंगर्स आर। इसमें फिर सेक में आपका क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। इंक्रीजेस कहां से होगा, 1 to फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। चौकी जब आप अब यहां पे देखो सेक जब आप करते हैं, तो सेक आपका थीटा इज इक्वल टू आपका 1 आप क्या करते हैं, cos थीटा करते हैं आपका। इफ यू विल गेट सेक 0, तो सेक 0 1/cos 0, तो 1/1 आपका देखो ना, दिस 1/1। और इफ यू गेट आपका देखो sec 90, you will say 1/, आपका देखो cos 90, 1/, cos 90 is what, 0. If any number is divided by 0, so now infinity comes, 1 to infinity। तो definitely अब आपका इसका होगा decreases from infinity to 1। फर्स्ट वर्ड इसकी बात कर रहे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि जब आपके सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। कल क्या फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, नहीं एक फॉर्मूला बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड का मतलब ए ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, वो चीज याद। अब आप आइए सेकेंड क्वाड्रेंट इधर। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, अगर ये यहाँ इंक्रीज कर रहा होगा तो यहाँ डिक्रीज करेगा, डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। कॉस में अगर डिक्रीज, देखो फिर कॉस में डिक्रीज करेगा फ्रॉम 0 to -1, ये हमेशा याद रखिए। इसमें फिर ये इंक्रीज करेगा माइनस इंफिनिटी टू, ये करेगा -1, यस 0 to 1 नहीं जाएगा, नहीं
अभी इसकी जब ग्राफ दिखाऊंगा तो और क्लियर करूँगा, गलत नहीं होगा। इंक्रीज, ये दोनों डिक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेगा, ये फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, ये आपका फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, याद रखिएगा। ये फिर आपका इंक्रीज करेगा फ्रॉम -∞ to -1, -∞ to -1, और दिस विल बी ऑल्सो डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये डिक्रीज करेगा 1 to इन्फिनिटी। अब नाउ यू प्लीज कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये फिर आपका नाम साइन, साइन डिक्रीज करेगा फ्रॉम 0 to -1, ये नाउ इंक्रीज करेगा फ्रॉम -1 to 0, ये आपका फिर इट विल इंक्रीज करेगा आपका नाम फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी करेगा, ये फ्रॉम, ये आपका इट विल बी डिक्रीज, ये डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 करेगा, ये फिर आपका ये डिक्रीज करेगा, यहाँ पे आपका डिक्रीज फ्रॉम, उल्टा कर दीजिएगा, -1 to इन्फिनिटी करेगा, -1 to इन्फिनिटी करेगा, ये डिक्रीज है, तो ये आपका इंक्रीज करेगा, इंक्रीज आपका फ्रॉम -∞ to -1। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, इसमें आपका ये आपका इंक्रीज करेगा नाउ फ्रॉम -1 to आपका 0, ये भी आपका इंक्रीज करेगा नाउ फ्रॉम 0 to 1 में आपका करेगा आपका नाम, ये भी आपका नाम इंक्रीज करेगा फ्रॉम -∞ to 0 करेगा, ये आपका नाम, एंड ये आपका डिक्रीज करेगा आपका नाम फ्रॉम 0 to -∞ हो जाएगा, और इट विल ऑल्सो डिक्रीज करेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, ये कर देगा, एंड इट विल ऑल्सो डिक्रीज, ये भी डिक्रीज करेगा आपका नाम फ्रॉम -1 to -1। तो ये जितने भी आपका नाम, सारी चीजें जो आपका ये डोमेन एंड रेंज के लिए आपका नाम देखो, दिस इज, ये टेबल आपकी बहुत जरूरी है, आपका नाम देखो दिस इज ये ना x is such that x belongs to R, कॉमा करके x is not equal to n pi, फॉर्मूला होता है n pi साइन का, और n belongs to z, and range set is y such that y belongs to R, कॉमा करके y is smaller than equal to -1 और 1 is smaller than equal to y है। Graphs, next topic is now graph of trigonometrical functions. So we have already seen आपका now the value of sin x, याद रखिएगा, the value of sin x and ये जो आपके cos x होती है आपका ना देखो repeats after an interval of 2 pi के इंटरवल्स में आपकी होती है। तो इसका ना वैल्यू ऑफ cos x and sec x also repeats after the interval of 2 pi हो गया आपका नाम। जैसे sin x cos x है वैसे आपका cos x एंड आपका नाम ये आपका sec x हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में जब आप देखेंगे नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी दैट कि 10 पाई प्लस x इज इक्वल टू आपका क्या होता है 10x होता है। इसका मतलब hence value of 10x repeats
आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई। तो सिंस कॉट एक्स इज, क्योंकि कॉट एक्स का मतलब आपका क्या होगा, कॉट एक्स इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ आपका क्या होगा, tan x, क्योंकि दोनों बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर आपका हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स आपका नाउ इट ऑल्सो रिपीट्स आफ्टर द इंटरवल ऑफ आपका नाउ पाई, आपका याद रखिएगा पाई, जैसे ये पाई में वैसे ये भी होगा आपका नाम पाई। वैल्यूज तो आपकी वही जाएंगे ना। अब आप करेंगे फास्ट, अब आप असली डिटेल में आएंगे। देखो अपना जो अभी तक आपका ग्राफ ऑफ आपका देखो ना साइन एक्स, इसको क्या करते हैं बेसिकली लिखते हैं ऐसे y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं आपका। तो वी विल ड्रॉ द ग्राफ आपका नाम दिस इज दैट ऑफ साइन एक्स इन इंटरवल ऑफ 0 से 2 पाई। वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ आपका क्या 2 पाई आपने लिखा हुआ था। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स कि जो होगी आपका ना देखो, तो वी गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ साइन एक्स आपका ना फॉर दिस। अब आपका जैसे एक चार्ट आपने बनाया, यहाँ पे एक्स, एक्स के नीचे तो आप लिख दीजिएगा क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री आपका देखो ना 120 डिग्री, उसके बाद 150 डिग्री, फिर आपका नाम 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री एंड लास्ट में 360 डिग्री। 0 डिग्री तो ठीक है। अब देखिए साइन 30 को आप रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बाई 6, इट इज पाई बाई 4, इट इज पाई बाई 3, इट इज पाई बाई 2, इट इज 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, it is 5 pi by 6, it is pi, it is 3 pi by 2, 3 pi by 2, और इसको क्या लिखेंगे 2 pi 360। ऐसा क्लियर। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 0 होती है। द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.5 यू कैन राइट, ठीक है। Sin 45 is 1/√2 and the value of √2 is 1.414 आपका होता है। देखो अपना, if 1 is divided by 1.414 तो that comes आपका 0.707 approximately. Now sin 60 means √3/2 and the value of √3 is 1.732 आपका होता है। And when 1.732 is divided by 2 तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.886 हो जाएगा, 0.886 हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 आपका कितना होता है 1, ठीक है। अब साइन 120 फिर आपका √3/2 होता है आपका नाम। तो √3/2 का मतलब आपका फिर 0.886 होता है। अब कई बार बच्चे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा सर ये कैसे हुआ, देखो तो साइन 120 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो जब आप आगे पढ़ेंगे इसमें साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा होता है। तो यू कैन राइट दिस साइन 120 साइन 180 माइनस 60, 180 में से 60 गया तो 120,
तो साइन 180 माइनस साइन साइन 60, तो साइन 60 और साइन 120 दोनों की वैल्यू √3/2 होती है, याद रखिएगा। साइन 120 की ये तो आपको याद है, ये तो आप निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए आगे जाकर के आप अभी तक आपने क्या आपका 10th में आपने क्या पढ़ा है, साइन 90 प्लस थीटा पढ़ा हुआ, एक नहीं साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं पढ़ा? हमने तो 10th में पढ़ा है, आपको किसने नहीं पढ़ा है? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये तो मैं आप मेरा देखिए पिछली बार का वीडियो दिखाएं, देखिए, और इस बार का भी। ये तो कट गया था। हैं? ओहो, ये तो अब कट गया नहीं कट गया, लेकिन अगर टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा तो क्या बुराई है? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाया होगा, अलग बात है। तो ऐसे इस बार आप 11th में क्या पढ़ेंगे, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 90 माइनस थीटा भी पढ़ोगे, 90 प्लस थीटा भी, एंड आपका देखो दिस 180 माइनस थीटा भी पढ़ेंगे, 180 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे, 270 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे, 270 माइनस थीटा भी पढ़ेंगे, 360 प्लस थीटा भी पढ़ेंगे एंड 360 माइनस थीटा भी पढ़ेंगे। 120 की वैल्यू आपको पता नहीं, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्यों 90 प्लस 30 120 हो गया, आप समझ रहे हैं? तो या आप 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 180 में से थीटा बनता 60, तो 180 में से 60 जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 120, तो फॉर्मूला होता साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा इज 60, तो साइन 180 माइनस 60 साइन 60, तो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ साइन 60 एंड 120 बोथ आर √3/2, ये है, ठीक छो। अब साइन 150 भी वही आपका 180 माइनस 30 करेंगे, तो ये भी आपका 1/2 होगा, तो 1/2 का मतलब 0.5, ये देखो। और साइन 180 पाई का मतलब आपका क्या होता है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, और 270 इसकी वैल्यू होती है -1, याद रखिएगा, और फिर 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, मार्क सर 150 5/6 150 1/√2 कैसे नहीं, क्यों होगा? नहीं मोहतरमा, 5/6 को जरा कट करो, तो 150 तो 180 माइनस 30 हुआ ना, तो 180 माइनस 30 का मतलब बिल्कुल जहाँ पे आपको कोई भी इफ यू हैव एनी शॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज यू कैन आस्क, तो मार्क वैल्यूज ऑफ x ऑन x एक्सिस पे आप बना देंगे, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ दिस इज साइन x, ये ऑन y एक्सिस पे आप इसको बना देंगे, आपका देखो ना, तो we can get y is equal to आपका ना sin x, फिर हमें मिल जाएगा। अब आप 9th में हमने क्रेस्टेन ट्रक पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ रहा है यार, ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ा था, किसी वेव में आपका क्रेस्टेन ट्रक बनता था, ऐसे ऐसे कहीं बनता था आपका ना, दिस इज के लिए, तो ना अब इस लाइन में आपका देखो ना, ये π/2 रखिए, ये देखो ये पाई आपका हो जाएगा, देखो आपका ना, फिर ये 3π/2 हो जाएगा, और ये आपका देखो 2π हो जाएगा, π/2 फिर पाई, फिर 3π/2 और 2π हो गया आपका, देखो दिस इज। तो आप अगर ये ऑन वाई एक्सिस जब आप जाते हैं, ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स अब क्या होता है 0 होता है आपका नाम, देखो दिस इज इट के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जब वाई एक्सिस पे आप जाएंगे एक्स क्या होगा 0, और जब एक्स एक्सिस में आएंगे तो वाई क्या होगा, एग्जैक्ट पढ़ा है, तो ना, तो यहाँ पे के जो कोऑर्डिनेट आपके होंगे कोई पॉइंट, ये आपका 0 और 1 होगा, और यहाँ पे आपका कोई कोऑर्डिनेट होगा तो 0, -1 होगा आपका नाम, देखा
ठीक है, तो 0 से 1 90 आपका जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका क्या होता है, फिर अगर आपको आगे जाना है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई तक आपका तो 0 हो जाता है वो आपका नाम देखो दस सर 120 को क्या देते हैं? है। 2 पाई बाय 3, किसको 120 को 2 पाई बाई 3 लिखते हैं, 150 को 150 को 5 पाई बाई 6 है, 270 को आपका 3 पाई बाई 2। गॉट इट। अब आपका देखो ना, तो ये जो ग्राफ होगा देखो ऐसे गए तो 1 तक आपका देखो पाई आएगा, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज टॉप। 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ जब आप बनती तो पूरी वेव बन जाती थी, अगर आपको याद आएगा वहां। और इसके टॉप से दूसरी वाली के टॉप तक तो वेव लेंथ कहते थे आपका नाम देखो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने बीच में पाई बाय 4 पाई बाय 3 की नहीं ली है। पाई बाई 2 का आपका, फिर पाई बाई 2 यहाँ आता है, अरे 90 का मतलब, उसके बाद 180 क्या होता है पाई, 270 क्या होता है 3 पाई बाई 2। गॉट इट। बिल्कुल कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल मत कर गया, ठीक है। और इफ आई टेक या वी टेक, जो भी आपका, इफ वी टेक आपका नाम देखो, द वैल्यूज ऑफ एक्स एस माइनस पाई बाई 2 आप लेते हैं, या माइनस पाई आप लेते हैं, या माइनस 3 पाई बाई 2 आप लेते हैं, या माइनस 2 पाई आप लेते हैं, आपका नाम देखो दिस इज। तो देन ग्राफ ऑफ जो आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा, ये देखो विल बी एज फॉलो। इसका ये तो प्लस में था देखो आपने, अब माइनस में जब आप बनाएंगे माइनस सर इसमें टाइम इंटरवल 2 पाई का हम कैसे होगा? है, टाइम इंटरवल कैसे निकलेगा, मतलब 2 पाई कैसे आया टाइम इंटरवल इसका? ये देखो पाई बाई 2 यहाँ, फिर ये पाई, ये 273 पाई बाई 2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 पूरा पहुंच गया ना 2 पाई। तो आपका ये क्या है, क्वाड्रेंट के हिसाब से है ना। तो पहले क्या होगा, ये ऊपर 0 से 1 आपका जाएगा, और फिर नीचे 1 से फिर आपका 0 आएगा, फिर 0 से फिर आपका ना 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, फिर 0 जाएगा, नीचे आएगा तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे क्या होगा -1 जाएगा। तो देखो 0 to 1 से देखो जरा चेक करो, अभी आपने क्या लिखा था, इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1 आपका देखो, डिक्रीज 1 to 0 आपने किया था देखो आपका ना, फिर आपका देखो फिर क्या था, डिक्रीज फ्रॉम 0 to -1 था देखो आपका ना, और फिर इंक्रीज -1 to जो टेबल बनाई है देखो आपका क्वाड्रेंट 0 -1 to 0 साइन में देखो, ऊपर की लाइन देखते रहो, इंक्रीज 0 to 1, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका देखो फिर क्या था 1 to 0 ऐसे जाता है, थर्ड में 0 to -1 आता है, और -1 से है -1। सर जैसे हमें किसी का टाइम इंटरवल नहीं दे रखा है, नहीं वो तो पक्का, वो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता हुआ तो आपको कैसे पता होना निकल चाहिए। सकते हैं? टाइम इंटरवल होते ही क्या है आपका देखो 2 पाई के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं आपका देखो 2 पाई तक, यही तो है। सबका इंटरवल 2 पाई होगा, साइन और कॉस में 2 पाई होगा, सेक कॉसेक में 2 पाई होगा, लेकिन 10 में आपका जो है पाई होगा। टाइम इंटरवल से निकल नहीं सकता। हाँ, अब आपका ये निकाल के, ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है, अब आप क्या निकालेंगे, जैसे ग्राफ ग्राफ में ये है ना, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज के, अब निगेटिव वैल्यूज देखो, निगेटिव वैल्यूज के लिए तो निकाल रहे हैं आप, आपका देखो ये निगेटिव वैल्यूज के लिए, तो अब ये एक्स बार, ये वाई बार,
0 से ये देखो ऊपर आपने कितना जाना है 1 तक आपका दिखाना है। यहाँ पे क्या 0 1 है और 0,1 और यहाँ क्या 0,-1 है। अब आपका देखो ये यहाँ 0 है आपका ओ जिसको आपके कहते थे, इधर क्या होगा π/2, फिर आपका क्या होगा पाई होगा, फिर आपका क्या होगा 3π/2 सॉरी, और फिर आपका क्या होगा 2π होगा। हो गया करें। उसके बाद आप इधर आएंगे, यहाँ क्या होगा -π/2, इधर -π, इधर -3π/2 और इधर -2। एक्स बार की तरफ आप जा रहे हैं ना, निगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं। जा रहे चले। अब आपका देखो जब यहां से ग्राफ उठेगा, देखो आपका नाम तो क्या होगा, तो यही आया, देखो आपका नाम, देखो यहां से लौट करके, सॉरी मेरा हाथ थोड़ा, हाँ ये आया, देखो आपका नाम यहाँ, ये देखो आपका ये आया, और यहाँ से ये क्या है 2π क्या सो π/2 से नहीं कर सकते है, जो क्रस्ट है उसको हम π/2 से ना ना ना, क्यों? ये तो आधा हो जाएगा ना, ये हाफ है, ये फुल है। वेव, अरे आप क्या करते थे, वेवलेंथ पूरी क्या होती थी लैम्डा, तो λ/2 नहीं लिखते थे हाफ वेवलेंथ को। 90 तो आपकी यही होगी ना 90। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा π/2 एंड 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये y = 1 के लिए है, ये 1 के लिए आपका नीचे की तरफ है, ये y = -1 के लिए आपका। तो अगर ग्राफ में आपने कोई पॉइंट आपने ये ले लिया बी ले लिया, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये आपका H1 हो गया। ये ऊपर ले जा सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ दोगे तो तब भी चलेगा। तो ये अगर हाइट H1 होगी, तो यहाँ से ये भी हाइट आपका उसके पैरेलल होगा, ये भी आपका H1 हो जाएगा। अब ये यहाँ आया, देखो ये, अब देखिए ये यहाँ आया, दिस ये देखिए, तो ये यहाँ पे यहाँ पे का जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये दिस ये -π/2 एंड ये देखो 1। यहाँ पे का जो आपका ये पॉइंट होगा ये क्या होगा -3π/2 एंड 1 हो जाएगा आपका। देखो ना बस आप इसको क्या कर सकते हो, इसको नीचे ले जा सकते हैं। यहाँ पे का जो पॉइंट होगा ये व्हाट विल बी दिस 3π/2 1 हो जाएगा आपका नाम, सॉरी -1 है, -1, तो ये भी आपका माइनस है, तो -π/2 और ये आपका -1। इसका मतलब जब भी आपका ना देखो ये, अगर इफ वी टेक द वैल्यूज ऑफ, अगर x की वैल्यू -π/2 -π -3π/2 -2π, उस समय देखो ग्राफ कैसे बनेगा। देख रहे हैं, क्लियर है। तो ये आपका ना ऐसे आप देखेंगे, इसको ज़्यादा टेंशन मत लो, घर जाओ मुंह धो आराम करो, नहीं तो कॉस का भी बताऊंगा तो बहुत, एक दिन में एक पढ़ो आराम से। हाँ कल आपके कॉस और टेन दोनों साथ हो सकते हैं, कॉट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज क्योंकि आपके पास डोमेन एंड रेंज भी था, उसके फैक्ट्स को समझने के लिए उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की आपकी टेबल्स भी थी, और अब आपका देखो नाम
ये समझ रहे, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, ये देखो आपका, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया। यहाँ क्या कर रहा है देखो, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये आपका, इसको ऐसे करो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, ठीक छो।